को जानते हैं आप? इन ब्रांड्स में आप कहीं 1%, कहीं 7%, कहीं 8%, कहीं 10% अपनी टीएलसी यूज कर सकते हैं डेली। अब इनके पुराने काम नहीं चल रहे हैं और इन्होंने इसीलिए अपने टोकन का नाम बदलकर एलेक्स कॉइन करने का ऐलान किया है। और लवीस चौधरी जो हैं एजेंसियों से छिपते छपाते फिर रहे हैं। तो इन लोगों ने मिलकर भारत के लोगों को मूर्ख बनाया है। हजारों करोड़ रुपए भारतीयों के दांव पे लगा दिए हैं। अब ये देश छोड़कर विदेश में शरण लिए बैठे हैं और जिस दिन भारत में इनकी एंट्री होगी उस दिन जो है भारत की जो एजेंसियां हैं वो इनको पकड़कर जेल में डाल देंगे। अब लवीस चौधरी पर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। अब पैसा इनकी कंपनियों में लगाना बंद कर दिया है। लवीस चौधरी अप्रैल के लास्ट वीक में ये नया कार्यक्रम एक मलेशिया में करने वाले हैं। वहाँ एलेक्स कॉइन लोगों से रूबरू कराएंगे और कई स्टार्स वगैरह भी बुलाएंगे। इसकी कोई जानकारी है आपके? पिछली बार तो उन्होंने बहुत कलाकार बुलाए थे, फिल्मी सितारे बुलाए। आर्थिकता ठीक नहीं है प्रहलाद जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़ और मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लवीस चौधरी के बारे में। जिस तरह लवीस चौधरी अपने कपड़े बदलता है उसी तरह वह अपना नाम और अपनी कंपनियों के जो कॉइन उसकी तरफ से बनाए जाते हैं उनके नाम भी बदल रहा है। लवीस चौधरी ने अपने नया कॉइन का नाम एलेक्स कॉइन रखा है और ये किस तरह सारी प्रक्रिया उसके द्वारा की गई है इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। गाजरी जी, फाइनली हम पिछले कई एपिसोड्स में ये कह चुके हैं कि लवीस चौधरी अब अगली बार नए नाम से आएंगे और नए कॉइन के नया कॉइन लेकर आएंगे। तो ऐसे में अब आ ही गया, एलेक्स कॉइन नाम रख दिया है लवीस चौधरी ने। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रहलाद जी, जैसे लवीस चौधरी, राशिद अली उर्फ नवाब, अब मैं कौन सा नाम उनका असली है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसी तरह उनको शौक है, अपना नाम वो खुद बदलते हैं, खुद रखते हैं। अपनी कंपनियों का QFX रखा, जब उस पर कार्यवाही हुई तो उसके बाद उन्होंने उसको YFX में कन्वर्ट कर दिया। TLC 2.0 टोकन पे कार्रवाई हुई, बॉट प्रो पे कार्रवाई हुई। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कार्रवाई होती है तो उसका नाम बदल देते हैं। अब TLC 2.0 जो टोकन है, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि लवीस चौधरी हैं जो अप्रैल माह में एक नया जो है कॉइन लेके आएंगे। तो लवीस चौधरी को मालूम है कि अब जो TLC 2.0 टोकन है उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में खत्म हो चुकी है। उनको मालूम है कि कब क्या करना है, जनता की नब्ज कैसे पकड़नी है। जनता को अब नए कॉइन का जो है हवाला दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि हमने नया कॉइन लॉन्च किया है, बहुत सस्ते दामों में है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और ये भी कॉइन TLC 2.0 की तरह $100 से बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से जो हम पिछले कई एपिसोड से आपको बता रहे हैं कि अप्रैल के अंतिम माह में मलेशिया में कार्यक्रम होने वाला है, उसमें लवीस चौधरी जो हैं नया कॉइन लॉन्च करने वाले हैं। तो उनके ही जो प्रमोटर हैं वही हमें जानकारी देते हुए कहते हैं कि लवीस चौधरी अब दिवालिया होने की कगार पे, क्योंकि उनके जो खाते थे वो ईडी ने फ्रीज कर दिए थे। अब जो इस सिस्टम में पैसा आता है प्रहलाद जी, वो देना भी पड़ता है। तो देने की वजह से मान लीजिए जो नहीं देंगे तो लोग आएंगे। हाँ, लोग आएंगे कैसे? देखिए, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए ये 5% महीना देने की रिटर्न देने का वादा करते थे। जो पिछला पैसा आया उसमें काफी पैसा था, वो लोगों को वापस करना पड़ा। और उसके बाद जो ये ब्लैक पैंथर वगैरह प्रोग्राम कराते हैं उसकी प्रमोशन में भी बहुत पैसा लगा है। तो आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जो इनके सूत्र हमें बताते हैं। उसके लिए अब इनके पुराने काम नहीं चल रहे हैं और इन्होंने इसीलिए अपने टोकन का नाम बदलकर एलेक्स कॉइन करने का ऐलान किया है। और लवीस चौधरी जो हैं एजेंसियों से छिपते छपाते फिर रहे हैं।
अब पता नहीं है लवीस चौधरी है कहाँ और कैसे अब ये काम कर रहे हैं, क्योंकि एजेंसियां तो इनके पीछे ऐसे लगी हुई हैं कि जहां भी मिले इनको पकड़कर हवालात में डाल दें। तो शायद वो आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी गोपनीय जानकारी आप सामने लेकर आते हैं। अभी जो उसने टेक टोकन का नाम चेंज कर दिया, उसकी जानकारी भी हम अब उसकी लॉन्चिंग से पहले ही हम लोगों को बता रहे हैं कि इस कॉइन से वो लविश चौधरी जो नया कॉइन लेकर आ रहा है। और लवीस चौधरी के जो प्रमोटर है ना, उनके खिलाफ भी जो जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है प्रहलाद जी, जो हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा है। तो बहुत से जो बड़े बड़े कंपनी के COO हैं उनके खिलाफ भी बहुत सी अथॉरिटीज़ के खिलाफ कंप्लेंट जा चुकी है, क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि यही बंदा मास्टरमाइंड है जो COO है कंपनी का लवीश के बाद। तो इन लोगों ने मिल के भारत के लोगों को मूर्ख बनाया है, हजारों करोड़ रुपए भारतीयों के दांव पे लगा दिए हैं। अब ये देश छोड़कर विदेश में शरण लिए बैठे हैं, और जिस दिन भारत में इनकी एंट्री होगी, जिस दिन भी भारत में एंट्री होगी, उस दिन जो है भारत की जो एजेंसियां हैं वो इनको पकड़कर जेल में डाल देंगे। दुर्गेश जी, जो इनका सर्कल है वो कम हुआ है कि वो भी ऐसे के ऐसा ही चल रहा है? देखिए प्रहलाद जी, जो MLM के माध्यम से लवीस चौधरी काम कर रहे थे, लवीस चौधरी की क्रेडिबिलिटी जो है, पे आउट जो बोर्ड ब्रो का पे आउट आता था, वो पे आउट देने में भी नाकाम साबित हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, नाकाम साबित हो रहे हैं। लोगों का पे आउट नहीं आ रहा। पे आउट ना आने का कारण सिर्फ एक ही है प्रहलाद जी, भारतीय एजेंसियों ने कार्रवाई की है और लोगों को विश्वास होता है भारतीय एजेंसियों पर। लोग इसलिए अब लवीस चौधरी पर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। अब पैसा इनकी कंपनियों में लगाना बंद कर दिया है। और TLC 2.0 टोकन देखिए नीचे, जैसे जैसे लोगों ने बेचना शुरू किया है ना, तो रेट डाउन 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 आना शुरू हो गया है। बीच में तो 138 से $76 पर भी आ गया था प्रहलाद जी। तो उसको सस्टेन करने के लिए इनका पूरा जोर लगा हुआ है, क्योंकि अभी भी जो लोग अपना पैसा निकालना चाहेंगे, जिस दिन वो बेचेंगे उस दिन ये धड़म से नीचे गिर जाएगा और सेंट्स में आ जाएगा। और यही इनका मोड। और ये जो नया कॉइन है इसकी कब लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, बिल्कुल, मैंने पिछली एपिसोड में ही बता दिया था, क्योंकि जो इनके पॉलिसी मेकर हैं जो इनके साथ होते हैं, तो वही बताते हैं कि लवीस चौधरी अप्रैल के लास्ट वीक में ये नया कार्यक्रम एक मलेशिया में करने वाले हैं। वहाँ LX कॉइन लोगों से रूबरू कराएंगे और अप्रैल के लास्ट वीक में ये शुरू करने वाले हैं। और कई स्टार्स वगैरह भी बुलाएंगे, इसकी कोई जानकारी है आपके? भी पिछली बार तो उन्होंने बहुत कलाकार बुलाए थे, फिल्मी इस बार सितारे इनकी बुलाए। आर्थिकता ठीक नहीं है प्रहलाद जी। अब ये जब कार्यक्रम करेंगे तब इनके खिलाफ, जब इन्होंने बुलाया था तो ED भारत की एजेंसियां एक्टिव नहीं थी। अब भारतीय एजेंसियां इनको सूंघती फिर रही हैं कि कब मिस्टर लवीस चौधरी हमें मिले और उसको पकड़कर हिरासत में ले और लोगों का जो पैसा इन्होंने लूटा है वो पैसा हम लोगों का वापस दिलवा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। लविश चौधरी कई एंगल से फंसा हुआ है, यानी कि यूं कह लें कि जो मक्कड़ जाल में वो लोगों को फंसाता था, अब खुद उसमें फंसता जा रहा है, क्योंकि एक तो आर्थिक संकट आ गया है, ऊपर से जो एजेंसियां हैं वो उसके पीछे लगी हुई हैं, और लोगों का जो पे आउट नहीं आ रहा वो भी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब ये जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है कि जल्द ही इससे बड़ी कार्रवाई भी जल्द हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।